दशहरा टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी शो 1000 वोकैबुलरी वाला। तो चलिए जी, ये मेरा टेलीग्राम है @बरखा चैनल, यहीं पे आपको पीपीटी मिल रही है, ठीक? तो ज्वाइन कर लीजिए सब लोग इसको। अब आ जाता है एंश्योरिंग। एंश्योरिंग का मतलब होता है गारंटी देना, प्रूफ देना, किसी चीज को सुनिश्चित करना, ठीक? चलिए अब आ जाता है एंश्योरिंग का पहला वर्ड है इंश्योर करो कि ये चीज होगी, मतलब गारंटी करो कि ये चीज होगी। गारंटी, गारंटी देना। अश्योरिंग, इंश्योर बोलो चाहे अश्योर बोलो, मतलब आप 100% श्योरिटी के संग आश्वासन दे रहे हो कि होगा ही होगा। कंफर्म करने का मतलब होता है किसी चीज का पुष्टिकरण करना। समझ में आ रही है? मैंने कंफर्मेशन दिया है, मैंने अफर्मेशन दिया है, ये देखो। तो कंफर्म के तुरंत बगल में आप अफर्म भी लिख सकते हो, सेम साउंड है, जल्दी याद होगा। फिर है सर्टिफाइंग। अगर किसी भी चीज का सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो आपको उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, तो सर्टिफाइंग यानी कि ज्यादा भरोसा होना। फिर वैलिडेटिंग। वैलिडेट का मतलब होता है चीजों को सही या गलत साबित करना। जैसे मैंने बोला ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, मतलब चीज हमारी सही है कि गलत है ये बताना। फिर आ जाएगा वही वैलिड के तुरंत बाद वेरीफाई लिख दो, अपने आप याद हो जाएगा। कितना बढ़िया है, वैलिड इनवैलिड, सही है गलत है। और वैलिड के तुरंत बाद मैंने वेरीफाई लिख दिया। कंफर्म के तुरंत बाद मैंने अफर्म लिख दिया। सो कंफर्म अफर्म हो गया, वैलिड वेरीफाई हो गया। बैकिंग अप, किसी चीज का बैकअप है, मतलब किसी चीज का सपोर्ट है तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं बैकअप होना। रीएनफोर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मजबूती दे देना। समझ रहे हो? मतलब रीएनफोर्समेंट देना, बहुत ज्यादा मजबूती दे देना किसी चीज को। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है प्लीज मेरे से प्रॉमिस करो कि सही बोल रहे हो, मतलब मेरे से वादा करो। सो प्रॉमिसिंग का मतलब भी वही होता है एंश्योर, मेरे को एंश्योर करो, श्योरिटी दो, गारंटी दो। फिर है वाउचिंग, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप ऐसे बोलते हो इंग्लिश में, आई कैन वाउच फॉर दिस। इंग्लिश हिंदी में इसको हम बोलते हैं कि भाई मैं कसम खाता हूं कि जो बोल रहा हूं सही है। आई कैन वाउच फॉर दिस, मतलब मैं कसम खा सकता हूं। अच्छा, प्लेजिंग, बचपन में प्लेज करते थे, आई प्लेज बिफोर गॉड टू हुम आई वर्क एंड वर्शिप, याद है? ये चीज याद है? प्लेज का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, जैसे वादे लिए जाते हैं ना, गीता को साक्षी मानकर कोर्ट में कहा जाता है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, उसी तरीके से प्लेज करना, किसी चीज की प्रतिज्ञा करना। फिर हो जाएगा एंडोर्स। अभी एंडोर्सिंग लिखा हो चाहे सपोर्ट लिखा हो, किसी को एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, तो इन सब का मतलब होता है कि आप उस बंदे को आश्वासन दे रहे हो कि भाई परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? और जो सेम साउंड वाले वर्ड हैं वैसे भी मैंने बगल बगल लिख रखे हैं, कंफर्म अफर्म, वेरीफाई वैलिडेट, गारंटी वारंटी, क्या मस्त है। देखो जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही करो, एंश्योर अश्योर, गारंटी वारंटी, कंफर्म अफर्म, सर्टिफाई, वैलिड वेरीफाई। फिर हो जाएगा बैकिंग अप, फोर्स से बना है रीएनफोर्स। तो सारे वर्ड एक के बाद एक के बाद एक याद होते चले जाएंगे, ठीक है? आपने किसी को श्योरिटी दे दी, किसी को भरोसा दे दिया, उसका उल्टा क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया कि तुम्हें उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है, यू आर डाउटिंग दैट पर्सन, उस बंदे के ऊपर तुम्हें सेल्फ डाउट हो रहा है, तो डाउटिंग हो जाएगा। अच्छा, निग्लेक्टिंग का मतलब भी होता है कि तुम उसको अवॉइड कर रहे हो। क्वेश्चनिंग, किसी के ऊपर सवाल उठाना, बिल्कुल सही है। जियोपर्डाइज का भी मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, जियोपर्डाइज। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है जक्स्टापोज और जियोपर्डाइज में कंफ्यूज होते हैं। जियोपर्डाइज करने का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, रिस्क में डालना, और जक्स्टापोज का मतलब होता है बगल बगल रखना, अरेंज करना, ठीक? अच्छा, रिस्क में डालने को हम डेंजर में डालना भी बोलते हैं, और डेंजर में डालने से बन गया तो एंडेंजर हो गया, ठीक है? डाउट, निग्लेक्ट, क्वेश्चन, जेबरडाइज, एंडेंजरिंग, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए, ये आपके इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। क्या यहां तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो एंश्योरिंग वर्ड हमने कर लिया। एंश्योरिंग सांत्वना देना, गारंटी, गारंटी देना, सांत्वना देना नहीं, गारंटी देना। अच्छा, एंश्योरिंग से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, उसमें बस क्या डिफरेंस है? आर नहीं आया है, देखो आर नहीं आया है। आपको लगेगा गलत शब्द है, ये भी शब्द सही होता है, एंस्यूइंग। इसका मतलब होता है अगला, इसके बाद आने वाला, फॉलोइंग। जैसे मैंने बोला ये खत्म हो गया, अब ये चीज इसको फॉलो कर रही है, तो इट इज फॉलोइंग इट, फॉलोइंग कर रही है, एंस्यूइंग इट, फॉलोइंग इट। चलो अब देख लेते हैं। एक तो सिंपल सीधा साधा वर्ड है फॉलो,
हर किसी को पता है फॉलो का मतलब होता है कि भाई आगे आने वाला, फॉलो कर रहा है। फिर है सब्सिक्वेंट का भी मतलब यही होता है बाद का, जैसे ये एक मेन पार्ट है, इसका सब्सिक्वेंट पार्ट ये है, मतलब इसके बाद वाला पार्ट ये है। फिर आ जाता है, ठीक है, सक्सीडिंग, सक्सीड करने का भी मतलब वही होता है फॉलोइंग, रिजल्टिंग, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि एक के बाद एक नंबर्स लिखे हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंक्लूडिंग नंबर्स हैं, समाप्त हो चुकी है ये चीज। डेवलप करने का भी मतलब होता है किसी चीज को विकसित करना, डेवलप करना यानी कि विकसित करना। अच्छा, अकरिंग करने का मतलब क्या होता है? अकरिंग मतलब ये चीज घटित हो रही है, इट इज अकरिंग मतलब ये घटना घट रही है, घटित हो रही है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड हमने एक बार ऑलरेडी लिख दिया है, यहां से हटा लीजिए। प्रोग्रेस करने का भी मतलब तो यही हो रहा है ना, कि जैसे इसके बाद ये हो रहा है, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, प्रोग्रेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोग्रेस भी आप यहां पे लिख सकते हो, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, समथिंग इज हैपनिंग। फिर आ जाता है एमिनेटिंग, एमिनेटिंग वर्ड का भी मतलब हो रहा है प्रकट हो रही है। अनफोल्डिंग, जैसे मैंने बोला जो झूठ है धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रहा है, मतलब खुल रहा है, सो अनफोल्डिंग हो गया, खुल रहा है। अराइजिंग का भी मतलब होता है उत्पन्न हो जाना, दिस इज अराइजिंग, मतलब अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई, उत्पन्न हो गई। डिराइविंग का भी मतलब हो जाता है उत्पन्न हो जाना, अराइजिंग एकदम से आ गई, डिराइविंग उत्पन्न हो गई। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं एक के बाद एक, सारा का मतलब है कि फॉलोइंग, आगे आने वाला, प्रोग्रेस, फॉलोइंग आगे आने वाला, सब्सिक्वेंट, सक्सीड, रिजल्टिंग, फिर आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, कंक्लूडिंग, डेवलपिंग, मतलब एक के बाद चीजें हो रही हैं, प्रोग्रेशन में है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है यहां तक? और इसको हम बोलते हैं एनसुइंग, फॉलोइंग अप, पीछे आगे आगे चले आना, सक्सीड करना, प्रोग्रेस करना, डेवलप करना। तो सारे वर्ड्स यहाँ पे आप इन अ वे और नेक्स्ट आप रिलेट कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया कि इसका ऑपोजिट क्या है। अब समझना, अगर मैंने बोला आगे आने वाला, सक्सीड करने वाला, तो सबसे पहला ऑपोजिट तो हो जाएगा प्रीसीड करना। प्री से बना है तो प्रीवियस हो गया, प्री से बना है तो प्रायर हो गया। समझो, मैंने सिर्फ एक शब्द चुना है प्री, और कुछ नहीं चुना है। पहले आ गया है मतलब प्रीसीड हो गया है, प्रीसीड, प्रीवियस, प्रायर। पहले हुआ है तो अर्लियर, बिफोर, फॉर्मर, फिर आपका इनिशियल हो जाएगा, फिर आ जाएगा फोर गोइंग हो जाएगा, पहले का मतलब फोर गोइंग। प्री एग्जिस्टिंग का भी मतलब ये होता है पहले का होना, और पास्ट का भी मतलब यही होता है कोई चीज पहले की हो रही है ना। तो इन सब का मतलब होता है पहले का। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब हो जाता है पहले का। ये चीज क्या आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? चलो, अब इसको एक बार मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो, जब कोई चीज बाद की हो रही है तो उसका ऑपोजिट होता है पहले का। पहले का मतलब प्री, प्री से बना है प्रीवियस, प्रीसीडिंग और प्रायर, ये तुरंत याद हो गया। फिर पहले का हो रहा है मतलब अर्लियर है, अर्ली से बना है तो अर्लियर, अर्लियर हो जाएगा, बिफोर, फॉर्मर हो जाएगा। शुरू में हुआ था इनिशियल, फोरगोइंग, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पास्ट। तो ये सारे के सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सीखा कि एंश्योरिंग और एंस्यूइंग दोनों एकदम अलग वर्ड्स हैं, सिर्फ आर का फर्क है, लेकिन दोनों एकदम अलग हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ वही वर्ड्स आएंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा वर्ड आ सकता है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड टू अ डैश डेट, अर्लियर डेट, अर्लियर डेट भी यहाँ पे सही है। ठीक है, फॉर्मर डेट ये भी सही है। तो आपको सोचना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक वर्ड आएगा, बहुत से वर्ड्स आ सकते हैं। हो सकता है आप अर्लियर लिखो, कोई और फॉर्मर लिखे, तो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। ठीक है, जरूर होमवर्क करना, इससे ना और ज्यादा अच्छे से आप चीजों को सीख पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको कल बताई थी, हमारा ये चीज आपको सबको क्लियर है, द हिंदू 1 मिनट शो भी चल रहा है, इसको भी देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। और अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। फाउंडेशन बैच CGL 2025 का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है मंडे को। आप इस बैच को जरूर से ज्वाइन करो। ठीक है, और जब आप पेमेंट करोगे ना, आपको बहुत हैवी पेमेंट दिखेगा, पर अभी ये फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल ऑफर लगा हुआ है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इस ऑफर का जरूर फायदा उठाओ। कोड लिखना LAB लैब, और जैसे ही आप इस कोड को लिखते हो ना,
आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप इस कोड को लिखोगे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हमारा सीजीएल 2025 फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है। इसका फायदा जरूर उठाइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।